बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज के अहम वाक़यात मेरे सामने हैं। उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो इमरान खान ही हर सफ़े की जीनत बना हुआ है। इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। अभी 33 हलकों के इंतखाबी अमल में के लिए कागजात दाखिल नहीं हुए, तो सबसे पहले इमरान खान ने मेरा गाजी खान के हल्के से इंतखाब न लड़ने का ऐलान कर दिया। अब ताज़ा तरीन उनका ऐलान आया है कि वो अब उन खाली होने वाले 33 हलकों से भी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 31 हलकों का इलेक्शन शेड्यूल ऐलान कर दिया। गालबन ये 19 मार्च को इंतखाबात होंगे। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि अगर वीडियो लोड करें, जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इमरान खान की ताज़ा तरीन ऐलान के बाद कि मैं ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। हम पहले भी इस बात के हामी हैं। इमरान खान ने पहले भी 9-10 हलकों से जो इलेक्शन लड़ा था वो भी गलत था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मकबूलियत पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इमरान खान अपनी ज़ात के हवाले से एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन चूँकि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है, हर हल्के से अलग अलग MNA इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आज सारी नशिस्तों पर ही अगर इमरान खान जीत भी जाएं, लेकिन जब उनके नामजद करदा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट कुछ और होगा। तब उन्होंने तय किया कि जो पहले अनाउंसमेंट हुआ था और फिर शायद अब दूसरी किस्त जो आ रही है ज़िमनी इंतखाब की, फिर उन्हीं लोगों को जिन्होंने इस्तीफे देकर अपने घर चले गए थे, दोबारा एक बार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का मतलब तो यह है कि सिर्फ पॉपुलैरिटी के ग्राफ का इम्तिहान लेना। अगर तो मुझे समझ आ जाता है कि इमरान खान टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट उनका ये है कि वो कितने पॉपुलर हैं, तो खुदारा आप ये तो ना करें कि ज़िमनी इंतखाब में जीतने के बाद आपने असम्बली में भी नहीं जाना, और असम्बली में कभी जाने का फैसला करते हैं तो आपको वो हुकूमत वाले आपको फारग कर देते हैं, वो आपके इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। ये आंख में चोरी लगी हुई है। पाकिस्तान का अरबों रुपया इस पर खर्च होना है ये इलेक्शन पर। अगर तो ये लोगों ने असम्बली में जाना है दोबारा, तो परफा भी चलो साल 6 महीने जो रहते हैं आप उसमें इलेक्शन में वो लोग इलेक्ट होकर चले जाएं, लेकिन बहरहाल ये खेल ना खेला जाए। मैं अब भी ये कहता हूँ, कुछ लोग मेरे दोस्त ये मुझे कहते भी हैं कि आपका झुकाव हुकूमत के जो इत्तेहाद है उसकी तरफ होता है, इमरान खान साहब की तरफ नहीं होता। मैं इमरान खान साहब को यही बात पहले भी कहता रहा हूँ कि खान साहब, एक तो आप इलेक्शन न लड़ें हर सीट पर। मैंने तो ये भी उनसे कहा था कि आप तमाम नशिस्तों पर इस्तीफे दे करना है तो असम्बली में मुकाबला करें इनका, और वो अगर मौजूद होते तो इस हुकूमत को दिन को भी तारे नजर आ जाते। इस हुकूमत के जितने मसाइल हैं उसका तो अशर शीर भी इमरान खान साहब ने नहीं देखा।
ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। और मेरी नहीं समझ आती कि सागदार रातों की चैन की नींद सोते होंगे। वो शख्स जो IMF के साथ लड़ता था, अब IMF के सामने हाथ बांधे खड़ा है, और IMF हर रोज एक नई डिमांड करती है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल पर भी टैक्स बढ़ाएं, अदारों की निजकारी करें। पेट्रोल पर तो 18% तक वो कहते हैं GST लगाएं। इस तरह बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं। उनके लिए तो ये कोई मामूली बात है। ये जो हमसे मुतालबात करते हैं वो तो अपने पैसा लेकर वापस जाएंगे, जितना पैसा देंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाएंगे जो हमारी मदद करनी है। लेकिन उसके असरात जो हम भुगतेंगे, जो पाकिस्तान के हर शहरी भुगतेगा, वो तो IMF को इस बात का कोई एहसास नहीं है। अब IMF भी एक ऐसा अदारा हो गया है, शायद ही किसी को कोई ऐसा शख्स हो पाकिस्तान का जो IMF को न जानता हो कि ये किस बला का नाम है। ये उस बला का नाम है जो आलमी मालियाती बैंक है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग शामिल हैं, और फिर सबकी ये डिमांड है, जो हमारे दोस्त भी हैं, कि पहले आप IMF से मामला तय करें, फिर हम आपको पैसे देंगे। यानी आप हमसे पैसे ले लें, IMF को आप आंखें दिखाते रहें और उनके मुतालबात तस्लीम न करें, उनके पैसे भी वापस न जाएं। ये पैसे वापस लेने का एक तरीकाकार है। देखिए, अब उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जो ये हमारी हुकूमत को खुद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 17 से 22 ग्रेड के अफसरान जो हैं, इनकी अपने और इनके बेगमात के और इनके बच्चों के भी होने चाहिए। जो नाम असासे हैं उसकी तफसीलात आनी चाहिए। बहुत से लोग बेनकाब हो जाएंगे। जिन लोगों ने अपने नाम नहीं तो अपने बच्चों के नाम और बेगमात के नाम और बहन भाइयों के नाम उन्होंने जो असासे इकट्ठे कर रखे हैं, वो सारे सामने आने चाहिए। एक सरकारी मुलाजम जो 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक होता है, देखना चाहिए कि 22 ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते वो महलात कैसे बना लेते हैं। ठीक कहते हैं कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सारे इकदाम होने चाहिए। फिर मेरी एक गुजारिश भी है PTI के दोस्तों से, आपने इस्तीफे दे दिए, आप पार्लियामेंट लाजस खाली करके चले जाएं। आपको खाली करने को जी भी नहीं चाहता, आपने खान के कहने पर इस्तीफे भी दे दिए हैं। क्यों रोजाना अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अब हुकूमत आपके साथ कोई फ्रेंडली तलकात रखना नहीं चाहती। अब फरक हबीब के उन्होंने कमरा तोड़कर, ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया और फिर किसी और जगह रखवा दिया। ये सिलसिला कोई अच्छी मिसाल नहीं है। हुकूमत भी कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रही कि तोड़ फोड़ पर बात आ गई और जिन लोगों ने कब्जे किए हैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे उनको अलाट ऐसा हुआ कि जैसे सारी जिंदगी अलाट हो गए हैं। डिग्निटी का मुजाहरा करें, बाढ़ में जाएं, या आपके जो लाजस में आपके मकानात में कब्जे में छोड़े आप उनको, और बावकार तरीके से कहें कि ठीक है हम जा रहे हैं, इसमें आपकी इज्जत है। अब एक बात जो मैं अपने पुराने दोस्त, 55 साल 54 साल की हमारी दोस्ती, जिसमें 2003 या 2004 है, मुझे सही ख्याल याद नहीं है, हमारे दरमियान जो इख्तलाफ राय पैदा हुआ और तलकात इतने कशीदा हुए कि आज 20 साल हो गए हैं, हमारी सलाम दुआ नहीं है। मैं आज भी शेख रशीद की गिरफ्तारी की हिमायत नहीं करूँगा, मैं इसकी मजम्मत करूँगा। जिस भोंडे अंदाज में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, उससे तो उसकी मशहूरी की गई है। उसके तो सगार को उसने मुंह को लगाकर वो इनकी बताता है कि ऑन माई फुट। क्या आप उसको गिरफ्तार, अगर आप उसको केस नहीं है तो क्यों गिरफ्तार करते हो उसे? आपने कभी पेशावर का भी कराची बुला लिया, वहाँ एक केस दर्ज करा दिया है। फिर मरी वाले कहते हैं हमें दे दें। इस्लामाबाद पुलिस, 3 पुलिसें, उस 3 मुख्तलिफ पुलिसें, पंजाब की, सिंध की, इस्लामाबाद की, शेख साहब को अपना मेहमान बनाना चाहती हैं। उधर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की भी रिट दायर कर दी है। मेरा ख्याल ये है कि शेख साहब इसी तरह ही आ जाएंगे बाहर, जैसे
सैर सपाटा करके पूरे पाकिस्तान का आजम स्वाति को छोड़ दिया गया। और फिर इसी तरह सलूक शहबाज गिल के साथ भी हुआ, और फिर आखिरी आदमी जो भी फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, अब शेख रशीद के साथ हो रहा है। मुझे मालूम है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी पर पीडीएम के लोग बड़े खुश हैं, लेकिन खुशी नहीं मनानी चाहिए उन्हें। मेरा ख्याल ये है कि शेख साहब को मैदान में खुला छोड़ देना चाहिए। उनके लिए अकेला बैरिस्टर दानियाल चौधरी जो है वो काफ़ी है, नौजवान है, और बिल आखिर एक दिन शेख साहब से शिकस्त उसी ने खानी है। शेख साहब ने उन्हीं से शिकस्त खानी है, और एक बार नहीं बल्कि कई बार वो फिर खाएंगे, पर हो सकता है वो सियासत ही छोड़ दे शेख साहब। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर कभी वो पता लगे आज साहब वहाँ ले बूढ़ा आदमी है, उसको कितना आप परेशान करेंगे। हमारी तरह बूढ़ा आदमी है, हम दोनों हम उम्र हैं, लेकिन मैं नहीं इस बात की इजाज़त दूंगा, इस बात की हमायत करूंगा नहीं कि जनाब आप शेख साहब को आप टिकटिकी पर लगाए रखें। शेख साहब ससुराल कभी था आपका ससुराल जेल, अब तो आप जेल के नाम से भी खौफ खाते हैं। छोड़ें ये बातें ना करें, जेल मेरी ससुराल है, ये क्या आप बिलावल के बारे में जो आप कहते हैं, आप अपने रवैये और अपनी ज़बान से क्यों लोगों का आप दुश्मन अपना बनाते हैं। आप एक मुदब्बर, काश कि आप एक मुदब्बर सियासतदान, आपकी बात जो होती लोग उसको कहते थे शेख रशीद क्या बात कह रहे हैं, क्या पता की बात उसने कही है। ये टुल्ले और ये क्या नाम है जो जुमलेबाजी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान संगीन तरीन माशी बुरान से दो चार है। पाकिस्तान की रिफाइनरियों में तेल ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान को डॉलर्स की सख्त ज़रूरत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को चाहिए कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए और उसकी मदद करें। आप डिफ़ॉल्ट तो शायद ना हो, लेकिन बड़ी भारी कीमत अदा कर डिफ़ॉल्ट होने से बचेगा। ये IMF का एक दिन मुतालबा आएगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये हमारे से मुतालबा करेंगे कि आप इस पर कंप्रोमाइज़ करें। खुदारा पाकिस्तान के लोगों, सोचो इस बात को, आपके डॉलर्स किस काम के, जब पाकिस्तान भारत के मुकाबले का मुल्क ना रहा तो फिर क्या फ़ायदा। सोचने का मकाम है, सोच लें। शुक्रिया।